प्रक्रिया की खोज तेमी ने की थी ना, इसीलिए इसे तेमिनिज्म भी बोला जाता है। तो गाइस स्वागत है आप सभी का। गाइस आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक को डील करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, सेंट्रल डोगमा, यानी कि मूल सिद्धांत। तो सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, पहली बात तो क्रिक ने दिया था। अब देखो गाइस ये सेंट्रल डोगमा वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और पूछे भी जाते हैं। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इनकी आप बेस मान सकते हो। तो सेंट्रल डोगमा मूल सिद्धांत जो कि किसने दिया था गाइस, क्रिक ने दिया था। अब देखो मूल सिद्धांत में होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है गाइस, देखो डीएनए होता है, डीएनए होता है। अब अगर देखो गाइस डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, क्या बनता है गाइस, डीएनए से डीएनए बनता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, रेप्लिकेशन। प्रतिकृतिकरण। समझ में गाइस, अगर डीएनए अपनी खुद की कॉपीज बना रहा है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। अब देखो गाइस, अब अगर डीएनए से किसका निर्माण हो रहा है, एमआरएनए का, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो देखो गाइस अगर डीएनए से डीएनए बने तो रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बने तो उसे क्या बोला जाता है गाइस, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और फिर फाइनली एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एमआरएनए से किसका निर्माण हो जाता है, प्रोटीन का। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन, इसे प्रोटीन सिंथेसिस भी बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस, अनुवादन, ये क्या बोल दो, स्थानांतरण। अब देखो गाइस जो डीएनए होता है, डीएनए के पास में आप सब जानते हो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर रहती है, यानी कि आनुवांशिक सूचना निहित होती है। और डीएनए के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होता है। तो आनुवांशिक सूचना क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होती है। डीएनए के पास में क्या होती है गाइस, आनुवांशिक सूचना न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होती है। गाइस आप सबने डीएनए की स्ट्रक्चर तो पढ़ी होगी, अगर आप सबने नहीं पढ़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बता देना, तो मैं आपको डीएनए की स्ट्रक्चर भी बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो डीएनए के पास में क्या होती है, अनुवांशिक सूचना होती है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होती है, क्रम होती है। अब डीएनए क्या करता है, जो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है उसकी कॉपी कहाँ पर कर देता है, एमआरएनए पर कर देता है। तो एमआरएनए क्या करता है, जिसके पास में आनुवांशिक सूचना आती है कॉपी कर देता है डीएनए, लेकिन एमआरएनए जो होता है ना आनुवांशिक सूचना को स्टोर करके नहीं रख सकता, यानी कि क्या होता है, कम स्थायी होता है। ये केवल क्या करता है, एमआरएनए क्या करता है, जो आनुवांशिक सूचना होती है उसको प्रसारित कर देता है। कहाँ प्रसारित कर देता है, प्रोटीन के पास में। तो देखो गाइस जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर करके रख सकता है। ये क्या करता है, आनुवांशिक सूचना को स्टोर कर रखता है। यानी कि ये क्या होता है, डीएनए अधिक स्थायी रचना होती है। ये क्या होता है गाइस, अधिक स्थायी होता है, यानी कि मोर स्टेबल होता है। लेकिन एमआरएनए क्या करता है, आनुवांशिक सूचना के प्रसारण में काम करता है। गाइस क्या करता है एमआरएनए, आनुवांशिक सूचना के प्रसारण में काम करता है। और ये क्या होती है भाई, कम स्थायी रचना होती है।
और फाइनली एमआरएनए से क्या बन जाता है, फिर प्रोटीन बन जाता है। और जो प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, वो एमआरएनए की इर्द गिर्द यानी कि उसके चारों तरफ ही होती है। तो देखो गाइस, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया, यह जो होती है ना आरएनए की इर्द गिर्द होती है। तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है, आरएनए के इर्द गिर्द होती है। देखो गाइस, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए खुद अपनी कॉपीज बना रहा है, तो डेट इज रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, वो ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एमआरएनए से क्या बनता है, फाइनली प्रोटीन बनता है, जिसे अपन ट्रांसलेशन बोला जाता है। और इन सारे प्रोसेस को, रेप्लिकेशन की प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन को, किस को, रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को, इन सारे के सारे प्रोसेस को अपन क्या करेंगे, डील से पढ़ेंगे। इनको क्या पढ़ा जाता है, पूरा चौड़ के अंदर पढ़ा जाता है, समझ में, मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर। अब देखो गाइस, सेंट्रल डोग्मा में आए कुछ रूपांतरण आए कि डीएनए से एमआरएनए बन रही तो सही बात है, लेकिन आरएनए से भी डीएनए का निर्माण हो सकता है। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या है, कुछ रूपांतरण आए। तो अपन क्या देखने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोग्मा। मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोग्मा यानी कि मूल सिद्धांत में क्या है, कुछ रूपांतरण आए। तो देखो गाइस, मूल सिद्धांत में क्या क्या रूपांतरण आए, वहां पर अपन डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या होता है गाइस, आरएनए से किसका निर्माण हो जाता है, डीएनए का। उल्टा हो गया ना, वहां पर डीएनए से आरएनए बन रहा था, लेकिन यहां पर आरएनए से किसका निर्माण हो जाता है, डीएनए का निर्माण हो जाता है। अब डीएनए से आरएनए के निर्माण को क्या बोला था अपन ने, तो जो डीएनए से आरएनए बनता उससे को तो अपन ने क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अब यहाँ पर आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इसे क्या बोलते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है ना, तो इसे क्या बोल देंगे, रिवर्स। इसे क्या बोला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम काम करती है, यहां पर एक एंजाइम काम करती है इसमें, और वह एंजाइम कौन सी होती है, देखो गाइस, निर्माण किसका हो रहा है, डीएनए का। यानी कि अपन क्या करेंगे, डीएनए का बहुलीकरण करेंगे, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे आरएनए, तो आरएनए के ऊपर किसका निर्माण हो रहा है, डीएनए का निर्माण हो रहा है। आरएनए के ऊपर डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो ये किसके ऊपर निर्भर हो गई, आरएनए पर निर्भर हो गई। और पॉलीमराइजेशन किसका हो रहा है, डीएनए का हो रहा है। तो एंजाइम कौन सी काम आती है यहाँ पर, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमराइजेशन किसका कर रहे हैं अपन, डीएनए का। और डीएनए का निर्माण किसके ऊपर हो रहा है, आरएनए के ऊपर। तो आरएनए के ऊपर तो निर्भर हो गई, यानी कि आरएनए डिपेंडेंट। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर काम करती है। और ये देखा किसके अंदर जाता है, तो जो आरएनए वायरसेस होते हैं उनके अंदर देखी जाती है। ये प्रोसेस है, यानी कि जो प्रक्रिया होती है आरएनए वायरसेस में, देखो गाइज, जो मॉडिफिकेशन है सेंट्रल डोग्मा के अंदर, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है ना, वो केवल उन्हीं के अंदर देखा जाता है जिनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ना होकर के क्या होता है, आरएनए होता है। और वो क्या होता है, वायरसेस में होता है।
जैसे कि आपने एड्स के बारे में पढ़ा होगा। अब एड्स के अंदर क्या होता है कि जो वो अपना आरएनए, जब वो किसी इंसान को अफेक्टेड करता है, जब किसी के अंदर एचआईवी वायरस चला जाता है किसी ह्यूमन के अंदर, तो उसके अंदर क्या करता है, जो आरएनए होता है वो डीएनए बनाता है। आरएनए क्या करता है, अपना डीएनए बना देता है। तो उसमें आरएनए का जो डीएनए का निर्माण, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है ना, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से होता है। तो ये प्रोसेस किसमें देखा जाता है, आरएनए वायरसेस के अंदर देखा जाता है। और देखो गाइस, इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो इसकी जो डिस्कवरी थी ना, दो वैज्ञानिक थे, टेमिन एंड बाल्टीमोर। किसने की थी गाइस, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने की थी। अब इस प्रक्रिया की खोज टेमिन ने की थी ना, इसीलिए इसे टेमिनिज्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेमिनिज्म भी बोला जाता है। और जो सेंट्रल जो डोगमा था वो किसने दिया था, स्टार्टिंग में क्रिक ने दिया था। फिर मॉडिफिकेशन आया वो किसने दिया, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, टेमिनिज्म भी बोला जाता है। और किसमें की थी, तो किसमें की थी, रोज सार्कोमा वायरस के, रोज सार्कोमा आरएनए के अंदर की थी। समझ में गाइस। तो ये क्या थे गाइस, सेंट्रल डोगमा के अंदर कुछ रूपांतरण थे जिसकी खोज टेमिन एंड बाल्टीमोर ने की थी। इसमें क्या होता है कि अपन आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं। एंजाइम कौन सी काम करती है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और आरएनए वायरसेस के अंदर देखी जाती है। सो गाइस, आज का वीडियो यही रखते हैं। और गाइस, आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और गाइस, अगर आप में से इसको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अन्यथा मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9929602020। आप अपनी क्वेरीज कुछ भी हो तो आप मेरे इन व्हाट्सअप नंबर पे भी कर सकते हैं, और पीडीएफ वगैरह के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो धन्यवाद।